परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जब कभी भी किसी का वैवाहिक संबंध तय होता है तो संबंध की शुरुआत में प्रेम रहता है। नीतिकारों ने एक नीति लिखी है, कन्या वर्यते रूपम। जो बच्ची होती है वह बच्ची रूप देखती है। माता वित्तम, माँ पैसा देखती है। पिता श्रुतम, पिता देखता है कितना पढ़ा लिखा है। फिर बांधवा कुल मिक्षंती, जितने भी रिश्तेदार होते हैं वे सारे लोग ये देखते हैं कि कौन से कुल का है। मिष्टान इतरे जना, और इसके अलावा जो लोग होते हैं उनको सिर्फ मिठाई से मतलब होता है। जब कभी भी शुरुआत होती है आपके घर के अंदर, आपने अपनी बच्ची का संबंध किया किसी लड़के के साथ, किसी लड़के ने अपने परिवार के लिए एक अच्छी बेटी लेकर के आए, शुरुआत तौर पे एक ही चीज देखी, वर्यते रूपम, प्रमुखता रही रूप की, कितना कैसी दिखती है। और उस रूप के आकर्षण में आप धीरे धीरे गाफिल होते हैं। गाफिल होकर के विवाह संबंध तय होता है और तय होने के बाद विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद फिर लोग पूछते हैं कि जिससे तुम प्रेम करते थे फिर उसके ऊपर कोर्ट केस कैसे कर दिया। डिवोर्स फाइल होता है, उसके बाद होता है कि नहीं, डिवोर्स के पेपर फाइल किए जाते हैं। 2 दिन नहीं हुए शादी हुए, 5 दिन नहीं हुए, बेटी पहले बहाना मारती रही, फिर धीरे दिन एक दिन जो है अचानक खुले बाल जैसा करके और सबके बीच में आकर के बैठ गई, बोलती मुझे घर जाना है, घर जाना है। तुम्हारे चक्कर में 2 करोड़ रुपए लगा करके विवाह किया था। वो बच्ची कहती है वो मेरे माता पिता की गलती थी, मैं उस गलती को झेल नहीं सकती, और बच्ची लौट जाती है। उसके बाद पूरा जेवर भी कई बार उठा लेती है। कई बार कुछ नहीं होने पर भी इंडियन पीनल कोड महिलाओं को थोड़ी छूट क्या दी, सीधे दहेज प्रताड़ना का एक मोटा सा केस फंसा देती है। इसने हमको मारा। मारना बड़ा सरल होता है, ब्लेड लेते हैं, खच 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 10-15 बार हाथ में ऐसे निशान मार दो। एकदम झटके से मारते हैं ना तो कोई दर्द वर्द नहीं होता, बस खून निकलता है, निशान पड़ जाते हैं। 4 फोटो खींच दो और कोर्ट में फाइल कर दो। फाइल कर दिया, क्या, दहेज प्रताड़ना का केस। किसमें? जैन समाज में। जैन समाज में दहेज प्रताड़ना का केस। आपको लगता है कि कोई जैनी दहेज मांगता हो? ऐसा लगता है?
मौसम बदल गया बंधु। जैनियों के यहाँ किसी के घर में किसी बात की कमी नहीं, लेकिन बेटी दहेज प्रताड़ना का केस लगा देगी। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 3-4 जगह उसकी माँ अच्छी दर से उसको पकड़ के खींच लेगी। हम लोग छोटे थे, बचपन में ऐसा मुंह पकड़ के इसको खींचते थे तो इसमें लाल लाल निशान पड़ जाते थे। लाल लाल निशान पड़ गए, देखो कितना मारा है, इतना मारा है, ऐसा किया वो किया। रूप की रानी लाए थे आप, कन्या वरते रूपम। फिर वो रूप की रानी जब धीरे से शूर्पणखा में बदली, छोड़ूंगी नहीं तेरे को, समझता क्या है। उसके बाद क्या धमाल शुरू होता है घर के अंदर। एक FIR दर्ज कर दी, 307 में हत्या का प्रकरण लगा दिया। बच्चे, माता पिता सब घूम रहे हैं, गिरफ्तारी वारंट नॉट वेरिएबल, जमानत हो नहीं सकती। गैर जमानती वारंट के साथ माता पिता, परिवार के 4, 5, 6, 7, 8 जिसके नाम लिखने हैं सबके नाम लिख दो, एक साथ सबको पेरेंगे चाहे कुछ हो जाए। जबकि परिवार की किसी सदस्य की कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं। प्रेम से शुरुआत करी थी आपने, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, किसी के 6 महीने, किसी के साल भर, पता नहीं क्या टेस्ट समझ में नहीं आया। और धीरे से जब रिवर्स गियर लगता है, बेटी घर चलो, नहीं पिताजी उस घर में हमारे लायक है ही क्या, आँख खुलती है आपकी धीरे से। फिर धीरे से बोलते हैं हाँ बेटी घर चलो, आप जैसा बोलें वैसा। 2 सम्मन कार्ड आपके घर के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं, ये कह करके कि अब हमको डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए तो चलो कोई बात नहीं, डिवोर्स चाहिए, लेकिन डिवोर्स के साथ माल भी तगड़ा चाहिए। वैसे तो हमारी औकात नहीं थी अपनी बच्ची को 5 लाख देने की, लेकिन अब 1 करोड़ पूरा चाहिए। स्त्री को छूने का पाप परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का लगता है। और सबसे बड़े अभागे तो वो होते हैं जिनने स्त्री को छुआ भी नहीं है और उनके 1 करोड़ लग जाए। महाराज मौड़ी ने हाथ तक छूबे नहीं दो, सिर्फ ब्याह बहुत हो। 2 दिन में मौड़ी चली गई और 5 करोड़ रुपए डिवोर्स फाइल करने के बाद देना पड़ा। और लड़की लेके गई, लड़के गई, लड़ेंगे केस 25 साल, 20 साल, 15 साल, चाहे जो हो जाए, ना हम जिएंगे ना जीने देंगे। ऐसी व्यवस्थाएं लगातार दिखाई दे रही हैं। लगातार देखता हूं कि जैन समाज के समृद्ध परिवार के लोग भी इस तरीके के झूठे केस को फंसा करके, कई बार थोड़ी बहुत सत्यता तो रहती है लेकिन अदालत में झूठ का बोलबाला रहता है। और लगातार केस फाइल किया, 50 लाख से कम में बात नहीं है, 1 करोड़ से कम में बात नहीं है। महाराज 1 करोड़ तो बहुत कम कह दिया आपने, जितना उनने हमारी बच्ची के साथ किया है ना, इसमें तो हम उनका पूरा घर बर्बाद कर देंगे चाहे कुछ हो जाए। और लड़के, बच्चे, बेटे, बहू, परिवार की जेठानी, देवरानी, जो कल तक पूरी समाज में इज्जतदार माने जाते थे, एक लड़की के आकर के वापिस जाने के बाद पूरी समाज बेइज्जतदार उसको समझती है। दुनिया भर में भागता फिरता है, धंधा बर्बाद होता है तो अलग, बेइज्जती होती है तो अलग, पैसे लगते हैं वो अलग, और मोड़ा की दोबारा ब्याह नहीं होए सो अलग। कितना साइड इफेक्ट है कि नहीं? होता है ना। किस्मत है आपकी बड़ी तेज कि आपके घर में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिनके घरों में ऐसा होता है उनमें उनके माता पिता भी बहुत दूर तक उसमें शामिल रहते हैं। माता पिता उम्मीद बना बैठते हैं कि अब बच्ची को लौट तो आई गई है बच्ची, इसके साथ एक गेम कर ही लेते हैं। उस गेम में मम्मी पापा का भी भाव रहता होगा कि इसी बहाने, इसी पैसा से हम एक फ्लोर बना लेंगे। बच्ची को बेच करके धंधा कराने की एक नई शैली लोगों के मन के अंदर आ गई। लड़की के तलाक का पैसा आएगा, उससे ऊपर की एक छत बनवा लेंगे, 2 नंबर के लड़के में 10 लाख लगा करके ब्याह कर देंगे,
और इस बच्ची को भी 15-20 लाख दे करके शिफ्ट कर देंगे। और ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आएगा भाई साहब? वहीं से आएगा, लड़का वाला देगा, लड़के की मजबूरी है वो देगा। वो लड़का अगर डीड में लिख करके फांसी लगा ले कि इन्हें मेंटल टॉर्चर किया है पूरे के पूरे परिवार में, तो बाजी पलट जाएगी। लेकिन उस चक्कर में लड़के को मरना पड़ेगा। वो लड़का मरना पसंद नहीं करता, उसको जीना है। ऐसी आफत शुरुआत हुई थी प्रेम के साथ, और फिर बाद में जितने भी संबंध दिखते हैं सब झूठ के कारोबारी दिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सब दुनिया भर के लोगों से कि आपने जब अपने बच्चे का विद्यालय में एडमिशन कराया होगा, एक आध बार तो कभी लोअर केजी, अपर केजी, KG1 में कहीं ना कहीं तो बच्चे की विद्यालय में शुरुआत तो करते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद जब आपने पहली बार बच्चे का एक अच्छे विद्यालय में, स्कूल में एडमिशन करा दिया, एडमिशन कराने के बाद आपने बच्चे की तरफ पलट करके क्या देखा? महाराज, हमने उसका सबसे बेहतरीन, इंदौर शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में एडमिशन कराया, बहुत अच्छा किया, पैसा वाले थे आप। महाराज, हमने फलाने कॉन्वेंट स्कूल में अपनी लड़की का एडमिशन करा दिया, उसमें भी MLA, सांसद, विधायक की सोर्स लगा करके महाराज वहाँ एडमिशन होता नहीं, लेकिन एडमिशन करा दिया। आपने अच्छा किया, अच्छी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया। लेकिन एडमिशन कराने के बाद आप लगातार बच्चे के लिए पैसा देते रहे। पलट करके आपने क्या देखा अपने बच्चे में? एक बार सिर्फ मार्कशीट। साल भर बच्चा कहाँ घूम रहा है, कब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। किसी को नहीं पता कि कल हमारे बच्चे की कितनी कॉपी के पन्ने भरे गए थे, आज की डेट में हमारा बच्चा स्कूल से क्या सीख करके आया है। किसी पिता को कोई चिंता नहीं है। आपको सिर्फ साल के लास्ट में मार्कशीट चाहिए एक बार। साल भर आपने पैसे दिए अपने बच्चे को, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 1 लाख, जितना दे सकते थे, क्योंकि आप श्योर हैं आपने किसी प्रेस्टीज वाले विद्यालय के अंदर बच्चे का एडमिशन कराने के बाद आप श्योर हो गए अब बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चा विकसित हो रहा है धीरे धीरे धीरे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, इसके अलावा अच्छी प्लेइंग, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इन सब चीज़ों में बच्चा एक्सपर्ट हो गया। बच्चा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने में एक्सपर्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस में एक्सपर्ट हो गया, और बच्चा बढ़ता रहा। आप सिर्फ एक चीज़ देखते रहे, मार्कशीट। बेटा कितने मार्क्स आए दिखाओ, और उसमें भी तुमको बच्चे की मार्कशीट से कम, उसके साथ भी तुमने अपनी इज्जत जोड़ ली। जब पड़ोसी का बच्चा और हमारा बच्चा दोनों एक साथ एक वैन में स्कूल जाते हैं, तो बस ये देखना है कि A+ में कितने सब्जेक्ट में A+ आया है, किस में B1 आया है, किस में B2 आया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितनी मेहनत करी है बच्चे ने। और मार्कशीट लेकर के माता पिता बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। बच्चा आपका धीरे 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 विद्यालय में बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते बच्चा पढ़ लेता है बहुत कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा भी। ड्रग्स पीना भी बच्चे वहीं से सीख करके आते हैं जहां से फिजिक्स सीख करके आते हैं। बच्चे वल्गैरिटी वहीं सीखते हैं। किसी भी विद्यालय के वॉशरूम में जाकर के देखिएगा वॉशरूम कैसे हैं। किसी भी विद्यालय के वॉशरूम के पीछे की दीवार के पीछे का पोर्शन जाकर के देखिएगा क्या क्या कंटेंट यहाँ पर फेंका जाता है, फिकता है। पता चलेगा एजुकेशन कहाँ से रंग ला रही है। जैसे अच्छी लड़की का मकान देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हो? बैठक में बैठाने के बाद सबसे पहला बहाना काहे का है? वॉशरूम जाने का, है ना। दीदी बाथरूम कहाँ है? हाँ आ जाओ। बाथरूम के बहाने पूरे घर में नजर मार दी। थोड़ा छत जाना है, छत में गुलाब फूल तो होंगे, छत के बहाने 3 फ्लोर में नजर मार दी। ये बहाने रहते हैं। विद्यालय का भी, वॉशरूम का भी देखा है क्या?
देखा है? नहीं देखा होगा। तुमको तो बस पीटीएम में हॉल तक गए, इसके अलावा ऑफिस में गए, पैसा जमा कराया, वॉशरूम में जाकर के देखना क्या क्या लिखा है, वॉशरूम के पीछे वाली दीवार के पीछे देखना क्या क्या फिका है, तब पता चलेगा कि बच्चे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा और क्या सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बच्चा आपका बड़ा होता रहा, आपने बच्चे की मार्कशीट चेक करी, इसके अलावा बच्चे का आपने कुछ भी चेक नहीं किया। बेटी हो या बेटा, दोनों का किसी ने कोई चेक नहीं किया। फिर धीरे 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 करके वे बच्चे बड़े होकर के बेचारे अंधे निकल गए। मैं आप सबसे पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? लगना चाहिए, अगर लग जाए तो बात अच्छी है। पूछता हूं, आपका बच्चा सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? बताइए। आपका बच्चा सम्यक दृष्टि है? किसी का बच्चा, कोई माता पिता कह दे कि हमारा बच्चा सम्यक दृष्टि है। आपके परिवार में कितने लोग सम्यक दृष्टि हैं, एक बार पूछना चाहता। 14 लोगों का परिवार होगा, 10 लोगों का होगा, 7 लोगों का होगा, 4 लोगों का होगा, 5 लोगों का होगा। महाराज, ये मिथ्या दृष्टि क्या होता है? मिथ्या दृष्टि की एक पैमाना, पैरामीटर दे देता हूं। घर के अंदर कितने लोग सम्यक दृष्टि हैं, कितने लोग मिथ्या दृष्टि हैं, आप खुद बताइएगा। मिथ्या दृष्टि की पहचान है, मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोगौ, भोगैक दृष्टि कलुषातिरेकः, दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति, कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। गुरुदेव ने चैतन्य चंद्रोदय में मिथ्या दृष्टि की प्रारंभिक लक्षण लिखे। प्रारंभिक लक्षण में लिखते हैं, मिथ्यात्व की भूमि पर खड़ा हुआ आपका वो बच्चा बेचारा अंधा है, अंधे के साथ अंधे ने शादी कर ली, 4 दिन साथ में नहीं रहे, एक दूसरे को खुजाया, खुजाने के बाद समझ में आया कि खाज अच्छी सी नहीं है, और डिवोर्स के पेपर फाइल करके तुम्हारी जवान बच्ची ने पूरा का पूरा घर बर्बाद कर दिया। सामने वाली का माता पिता भी शामिल हैं उस कारनामे में। लड़की के माता पिता कम बदमाश नहीं होते। जब वो पेपर फाइल करते हैं इस मामले में कि हमारी बच्ची को जहेज प्रताड़ना के केस में लगा दिया, तुम्हारी औकात नहीं थी 5 लाख देने की, तुमने अपनी हैसियत से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए सामने वाले से मांग लिया। अपनी बच्ची की साड़ी कपड़े वापस ले लेते, जेवर ले लेते, बोल देते थे हमारा 5 लाख खर्चा हुआ है, वो 5 लाख तुमको वापस कर देता। लेकिन भोगै की दृष्टि कलुषातिरेकः क्या है? आपकी, आपके परिवार की, आपकी संतान की दृष्टि भोग की है। उस पैसे का क्या करोगे? 50 लाख रुपए किसी के ले लोगे, उसकी हाय चिपक करके आएगी तुम्हारे घर के अंदर, और उसी 50 लाख 1 करोड़ में तुम एक गाड़ी खरीद लेना, मकान बना लेना, और फिर धीरे से कैंसर हो जाएगा तुम्हारी घरवाली को, फिर कैंसर में 17-18 लाख रुपए लगा देना। जब तक वो कैंसर के 17-18 लाख से निपटेगी तब तक एक आध दिन गाड़ी में एक्सीडेंट होगा, तुमको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, 10-15 लाख उसमें लगा देना। उसके बाद तुम्हारी लड़की की शादी कर देना, शादी करने के बाद वो लड़का गंजेड़ी मिलेगा, फिर उससे छुड़ाने में लगा देना। पैसा बर्बाद, पैसा पूरा बर्बाद। आप किसी की हाय के साथ किसी का पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बच्चे की हैसियत तो देखो एक बार। तुम्हारा बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़ करके क्या बना है? भोगै की दृष्टि कलुषातिरेकः, भोग की दृष्टि है तुम्हारे बच्चे की। दुनिया भर की हर चीज उसको चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, पीना अच्छा चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए। तुमने सब दिया, लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा लड़का तैयार किया, ऐसी लड़की तैयार करी तुमने जो भोगै की दृष्टि, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवीण है। दुनिया में सबसे बेहतरीन नेल पॉलिश कहाँ मिलती है वो लड़की बता देगी। लेकिन अभी पूछ रहे हैं कि 5 बड़े आचार्यों के नाम बताओ जो देश में विख्यात रहे हैं, तो उसका नाम नहीं आता लड़की को। लड़की से पूछें 5 पर्वत बता दो, वे 5 पर्वत जहाँ से मुनिराज मोक्ष गए हैं, बच्ची को नहीं आता। बच्चे से पूछ बैठे 5 बड़े ग्रंथ के नाम बता दो जो कुंद कुंद भगवान ने लिखे हैं, बच्ची को नहीं आता। बच्ची को भोगै की दृष्टि, बढ़िया वाली लंबा वाला नाखून कहाँ से बनवाना है 2400 का 4600 का, वो तो आता है। भोगै की दृष्टि, दुनिया की सबसे बेहतरीन लिपस्टिक कहाँ मिलती है पता है, भोगै की दृष्टि।
9 to 5 कहाँ पे सबसे सस्ता मिलता है पता है? भोग की दृष्टि। आपका बच्चा मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? एक बात पूछना चाहता हूं, एक बार बताओ ना मुझे, क्या लड़का क्या बच्ची तैयार करी तुमने अपने घर के अंदर, जिस घर में जाएगी उस घर में हंगामा खड़ा करने वाली? लड़का तैयार किया, रात को 11 बजे 12 बजे जवान लड़का घर से बाहर निकल करके जा रहा है, 1 बजे रात को घर के अंदर आ रहा है। कभी पिता ने बोला नहीं बेटा समाज के बीच में इज्जत खराब होती है, तुम रात को 1 बजे घर के अंदर आते हो, लोग तुम्हें दारूखोर समझते हैं। एक बार बोलते तो सही, बच्चे को कंट्रोल करते, लेकिन कंट्रोल नहीं किया। सिर्फ एक चीज देखी ना, बच्चे की मार्कशीट, हमारी लड़की 3 सब्जेक्ट में डिस्टेंशन लेकर के आई, 1 नंबर की दारूखोर। जाकर के देखो तो सही कि सिगरेट पीने में बेटियां अव्वल दर्जे की, दारू पीने में बेटियां अव्वल दर्जे की, पाप करने में बेटियां अव्वल दर्जे की। दुनिया भर की जितनी भी बेटियों में आप जाइएगा, 20% बेटियां सुरक्षित मान लेते हैं, जिन पर अभी बाहर की हवा ना लगी हो। उसमें आपके घर की बच्ची को भी मान लेते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, 20% में। लेकिन वे दारूखोर बेटियां, सिगरेट पीने वाली बेटियां, जिनकी मिथ्या दृष्टि बेटियां, आप मिथ्या दृष्टि कह लीजिए, आप नास्तिक कह लीजिए, आप उसको अनबेरेबल कह लीजिए, आप उनको काफिर कह लीजिए। जो जिस कौम का है वो उस कौम में इस उद्बोधन को समझे कि तुमने अपने घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर कितने काफिर हैं, तुम्हारे घर के अंदर कितने नास्तिक हैं, तुम्हारे घर के अंदर कितने मिथ्या दृष्टि हैं, तुम्हारे घर के अंदर कितने अनबेरेबल पर्सन्स हैं, जिनको भगवान पे, दया पे, क्षमा पे, करुणा में, वैराग्य में, पाप पुण्य में, स्वर्ग में, नरक में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। बच्चे बड़े किए, आप भी बड़े हुए हैं, वैसे ही माता पिता की भी हकीकत कुछ ना कुछ वहीं तक खड़ी है, जहां तक आपकी बच्ची खड़ी है वहां तक आप भी खड़े हैं। लेकिन आपने ऐसा बच्चा पैदा किया, अच्छी स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मिथ्या दृष्टि, अंधा बेचारा, संवेग नहीं जानता, वैराग्य नहीं जानता, दया नहीं जानता, वात्सल्य नहीं जानता, करुणा नहीं जानता, निर्दयी 1 नंबर का, चाहे लड़का हो या लड़की, 1 नंबर की निर्दयी, जब भरी जवानी में अपने माता पिता की छाती में धक्का मार करके घर के अंदर जाने की हिम्मत रखने वाली ऐसी निर्दयी लड़की पैदा करी तुमने, उनको सिखाया नहीं। आचार्य कहते हैं कि 4 चीजें अपने बच्चों को बचपन से देना माता पिता का कर्तव्य होता है। सद्दहदी, पत्तेदी, रोचेदी, तहे पुणो बिफासेदी। 4 शब्द को ध्यान रखिएगा। बच्चों पर, घर के अंदर भगवान पे श्रद्धान पैदा करना पड़ता है। बेटा पाप होता है, हिंसा हो जाएगी, ये माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, परिवार के लोग सिखाते हैं। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर तो बड़ा सूट बूट वाला स्टैंडर्ड था, तुम कहाँ सिखा पाओगे? अनछना पानी पीने वाले लोग शब्द को छान करके बोलने की कला थोड़ी सिखा पाते। जिनके घर में छने पानी पीने की व्यवस्था होती है, विनी लोग के घर के अंदर सिखाई जाता है कि छना पानी के साथ छनी वाणी भी होती है। वाणी छान करके बोलना है। हमारे घर के अंदर ए बे ते चकार मकार, गाली गलौज, कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं चलता, सिखाना पड़ता है। सद्दहदी, बच्चों में श्रद्धान पैदा करना परिवार का कर्तव्य है। पत्तेदी, उनको स्पर्श प्राप्त कराना पड़ता है। चलो अष्टमी है, हमारे साथ आज भगवान की पूजा करना। छोटे से बच्चे को बचपन में गोदी में बैठा करके छोटे से नन्हे हाथ से बार बार चावल चढ़वाया जाता है। तुमने अपने बच्चे के साथ कभी ये चीज की है? याद करना, बच्चे को प्रॉब्लम समझ करके घर के अंदर छोड़ करके गए, लेकिन कभी भी मंदिर लेकर के नहीं आए। जवाबदारी थी, हाँ ले गए होंगे, उसके बाद भी तुम्हारी मौड़ी भग गई, ले गए होंगे, मना नहीं करते हैं, किया होगा। मात्र इतने से काम नहीं बनता ना, और भी चीजों से काम बनता है। जितने साधन और उपकरण बच्चे को संवारने के होते हैं, क्या माता पिता ने परिवार में उपलब्ध कराए? श्रद्धान आपने, पिता ने पैदा किया श्रद्धान अपने मन के अंदर। आत्मा नाम की कोई चीज होती है, परलोक में जाती है बेटा, उसको पाप पुण्य भोगना पड़ता है। ये जीव मर करके सुअर की पर्याय में जाकर के मैला खाएगा, ऐसा विश्वास बच्चे को दिलाया। कभी सुअर का मुंह देखिएगा, जब सुअर मानव का मल खाता है और पूरे मुंह में छपा रहता है, और वह ऐसा देखता रहता है एक भाव के साथ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। तुम उस पर्याय में जाकर के कोई गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन इस पर्याय से खड़े होकर के उस पर्याय को देखते हैं तो लगता है कि तुम क्या खा रहे हो। उस पर्याय का भोजन है,
लेकिन इस पर्याय का भोजन नहीं है। आपने अपने बच्चे को एक शानदार मिथ्या दृष्टि के रूप में तैयार किया। बच्चे भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक, इतना कलुष भरा है मन के अंदर कि उस कलुष की अधिकता में वो अपने परिवार को खुद नाश करते हैं। माता पिता खुद बच्ची के साथ उसके जीवन में आग लगाते हैं। जवान बच्ची 25 साल की, 20 साल केस चलेगा, 45 साल की हो जाएगी, उसके बाद तुमको 50 लाख रुपए मिलेगा। क्या करोगे 50 लाख रुपए का? हाय ले लो, सामने वाले का 50 लाख ले लो। फूट के निकलता है बंधुओं, और जब फूटता है ना तो पता नहीं चलता, सूज समेत वापस जाता है। जैन शासन के शब्दों पर जिनको विश्वास नहीं है वे माता पिता भी मिथ्या दृष्टि, वे माता पिता भी, बच्ची भी मिथ्या दृष्टि, माता पिता भी मिथ्या दृष्टि, लड़का भी मिथ्या दृष्टि, लड़के के माता पिता भी महान लड़ंकू हैं तो वो भी मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि का संसार बहुत बड़ा है। तकलीफें दरवाजा खटखटा करके नहीं आती, रात में सोते सोते आती है। आचार्य कहते हैं विजेता को मिली है हर चुनौती। आप शब्दों में गौर करिएगा, विजेता को मिली है हर चुनौती। हर चुनौती का मजा कुछ और ही है। जीतने के बाद भी यदि गम रहा तो सोच लो उसकी रजा कुछ और ही है। कि तुम केस जीत गए, केस जीतने के बाद तुमको 50 लाख रुपए मिल भी गया, लेकिन उसके बाद भी अफसोस है। तुम जानते हो 50 लाख रुपए हाथ में लेकर के हमारी तो औकात नहीं थी अपनी लड़की को 50 लाख देने की। अरे कौन सा माता पिता है जो खुल करके पैसा खर्चा करता लड़की के ब्याह में? बताओ जरा। शुरुआत से हाथ कसोटता है, देखेगा मालदार असामी है, लड़की पसंद आ गई है, सब अच्छा हो गया, हमारे यहाँ तकलीफ बहुत है, हम 5 लाख से ऊपर को ब्याह न कर पाए हैं, ऐसे ही बोलता है। और बाद में क्या बोलता है? हमने 1 करोड़ खर्चा करे थे। हैसियत नहीं है तुम्हारी 1 करोड़ खर्चा करने की, खाक तुमने 1 करोड़ खर्चा किए थे। हाँ तुमको चाहिए है 1 करोड़, ये बात अलग है। अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल अलग बात है। क्यों? क्योंकि परिवार की स्थिति भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक है। अत्यधिक कालुष भरा है मन के अंदर, अहंकार। हम देख लेंगे अंधा बेचारा, परिवार के सारे लोग अंधे। अब अंधे को ना अंधा न दिखाई देता है ना अंधा देख सकता है। उसको कोई दिखाई भी दे, कोई दिखाना भी चाहे अंधे को, तब वो बेचारा अंधा है, कलुषातिरेक है, अति अहंकार के पर्वत पर बैठा है। उसको कोई मुनिराज क्या नीचे उतारेंगे? कैसे कह दूं कि सामने बैठ करके पंचायत कर लो भैया, दोनों का भविष्य बच जाएगा, जवानी थोड़ी सी बच जाएगी, जहां उनको स्थापित होना उनको स्थापित कर दो, जहां इसको स्थापित करना स्थापित कर दो। इसके लिए समाज की पंचायत हुआ करती थी। 5 पंच बैठा लिए जाते थे। 5 पंचों को बैठा करके, भैया हमारी मौड़ी के साथ जम नहीं रहा है, वे 5 पंच की जवाबदारी रहती थी। बड़े बुजुर्ग रहते थे पंचायत के, बैठते थे गद्दी पे, बुलाते थे, हाँ लड़के वाले को भी बुला लो, लड़की वाले को भी बुला लो। पंचायत गर्म नहीं होती थी, बड़े धैर्य से सुनती थी, और दोनों को विश्वास रहता था कि ये पंचायत जो कहेगी हम उसको मान लेंगे। और फिर पंचायत धीरे से, क्योंकि पंचायत को हैसियत पता थी, तुम्हारी मनसुख की भी पता थी और जुम्मन मियाँ की भी पता थी, सबकी औकात पंचायत जानती है। कोर्ट वाला क्या जानता है? वो वकील, वो जज खाक जानता है तुम्हारी हैसियत। तुम्हारी हैसियत तो तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाले लोग जानते हैं। तुमने जब मंदिर में कभी 1100 रुपये का दान नहीं दो, तुम 1 करोड़ रुपया अपनी लड़कियों के बारे में वापिस मांग रहे, हैसियत ही नहीं है तुम्हारी। तो पंचायत जानती है। जब पंचायत जानती थी ये बात कि तुम्हारी औकात नहीं है 50 लाख की, तुमने कितने खर्चा करे थे? उन्होंने कही 5 लाख। पंचायत धीरे से हिसाब करती है, भाई साहब एक काम करो, इनका 5-7 तो खर्चा हुआ होगा, आप इनको 15 लाख रुपए दे दो, इनका निपटारा हो जाएगा। वो हिसाब से व्यवस्थित, ना इसको लगे कि दर्द हुआ, ना इनको लगे कि तुम्हारा कुछ गया। बीच में पंचायत बैठती थी, लिखा रहता है ना, जैन पंचायत सभा, पंचायती मंदिर, उसके 5 पंच प्रमुख होते थे, परम संरक्षक। उन परम संरक्षक की जवाबदारी होती थी, हमारे मोहल्ले में, हमारी समाज में, हमारे मंदिर से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, उन्हीं पंचों के बीच में आपने अपनी बच्ची का ब्याह किया था, उन्हीं पंचों को लेकर के गए थे, कक्का चलो लगुन लिख रही है, बच्ची की लगुन लिख देंगे। उसमें उस पर दस्तखत थे पंचायत के, अनुमोदना है। एक मीडिएटर रहता था जमाने में पहले, जो तुम्हारी लड़की की, लड़के की गारंटी लेता था।
आज मीडिएटर गायब है, वो दलाल हो गए, दलाली खाने वाले। काय की दलाली? तुम्हारा संबंध हो जाए, हमारा तो 2% देना है, बस हो गया। 50 लाख की शादी करी, 2% हमारा इधर से, 2% हमारा इधर से, उनने लिया और चलते बने। पहले समाज के वरिष्ठ लोग मीडिएटर होते थे। कभी बच्ची के ऊपर शंका आ जाए, परिवार के समाज के लोग आकर के बोलते थे, आप चिंता नहीं करो साहू जी साहब, हम बैठे हैं, जब मौड़ी कछू कर है तो उसके लिए हम जवाबदार हैं। जब ये गारंटी लेते थे तो संबंध बहुत अच्छा टिकता था। 5 लोगों की पंचायत के बीच में लगुन लिखी जाती थी, उसमें दस्तखत कर दिए जाते थे, अनुमोदना कर दी जाती थी, मिठाई की 4 फोटो खींच करके बड़े बुजुर्गों की रख दी जाती। बाद में कछु हुई है तो जे 5 बुजुर्गों से अपन समझ ले हैं, जे समाज के परम संरक्षक हैं। मंदिर की प्रॉपर्टी बस का संरक्षक नहीं होता, समाज का ट्रस्टी समाज का भी संरक्षक होता है। उस समाज में विवाद था, पंचायत बैठ के निपटा लेती, बोलती अरे मनसुख तुम्हारी तो हैसियत नहीं है, तुम काहे को इतनी बात फैल रहे, हम मोड़ी हम ठीक कर दें, हमारा काम है। अब पंचायत नहीं है, अब पंचायत नहीं है तो लड़कियां और लड़कियां के माँ बाप पंचायत कर रहे हैं कोर्ट में। अब कोर्ट का दबाव बढ़ रहा है, किसी दूसरी चीज का फैसला वहां पर किया जा सकता था। कोर्ट का समय बर्बाद, देश का समय बर्बाद, अपनी जवानी बर्बाद, घर बर्बाद, बेइज्जती, उसके साथ पूरे परिवार को मेंटल टेंशन, इसके अलावा बच्चे के कारण व्यवसाय बर्बाद। क्या नहीं होता है? एक डिवोर्स फाइल करो, आप देखो तो सही मेरी निगाहों से कितना कुछ लफड़ा मचता है जीवन में। क्यों? बच्चा बच्ची और परिवार के लोग मिथ्या दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि कैसे है महाराज? भोगाई की दृष्टि कलुषातिरेक है। कलुष का इतना अतिरेक है कि सीधे मुंह बात नहीं करती। हम देख लेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, कोर्ट में भी जब बुलाओगे तब नहीं आएंगे, उसके या तो आगे आएंगे या पीछे आएंगे। परेशान करने के 1000 तरीके बंधुओं, 1000 तरीके। ऐसा जीवन आज प्रतिकूलताओं वाला एक समाज नहीं जी रही, हर समाज के लोग जी रहे हैं। काफिर के यहाँ भी ऐसा हो रहा है, अनबैरिबल के यहाँ भी, नास्तिक के यहाँ भी और मिथ्या दृष्टियों के यहाँ भी, सबके यहाँ इस तरीके की बातें हैं। वो गया जमाना जब बच्ची को दहेज के चक्कर में मिट्टी तेल लगा करके किसी ने आग लगाई होगी। केस एक आध 2 घटा होगा किसी के घर में, वो भी नीच कुलों के घर में घटा होगा। जैनियों के यहाँ इस तरीके की घटना नहीं घटी। एक आध 2 कभी केस घट गए, लेकिन आज पॉपुलर हो गई है ये बात। जैसे ही डिवोर्स लेना है, सबसे पहले दहेज प्रताड़ना का एक केस लगा दो, मारपीट का दूसरा केस लगा दो, डोमेस्टिक वायलेंस का गैर जमानती वारंट काटा। अब सास ससुर देवर देवरानी जेठानी लड़का ननंद, किसको और फंसाना है? एक आध को और फंसा लो, उसके नौकर को भी फंसा दो, लिख दो सबके नाम पे। नाम ही तो लिखना है, अपने कौन से बाप के पैसा लग रहे, पेन भी दूसरे की है, सिर्फ लिख दो। वकील भी होशियार है, वो कहता है आप तो सिर्फ FIR दर्ज करो, बाकी हम सब समझ लेंगे। अब आएगा मजा, दोनों दियों में तेल दे करके अब मजा आएगा। लड़ते रहो 15 साल तक। काश जैन समाज में वापस पंचायत की व्यवस्था होती। समाज के बड़े बुजुर्ग जो प्रतिष्ठित होते, वे पंचायती की संरक्षणी सभा के परम संरक्षक 5 पदों पर बैठा करके हर विवाह के महोत्सव पर उनकी उपलब्धता के साथ ये लिखा दिया गया होता शुरुआत में ही कि हमारे घर की बच्ची की जवाबदारी की, हमारे परिवार की तो है ही, हमारी समाज हमारे संरक्षणी सभा की भी है। वो लोग जब बोल देते कि इस बेटी की जवाबदारी हम लेते हैं, आप चिंता नहीं करिएगा, फिर देखो मजाल है कि इतना संक्लेश किसी समाज को झेलना पड़ता। लेकिन भोगाई की दृष्टि कलुषातिरेक है, कालुष का अतिरेक। उसके बाद आचार्य कहते हैं दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति। तुम्हारे घर को मोड़ा अबे भी 9:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, घर में ऊपर वाले कमरा में बेटा पलट लो, हाँ थोड़ी धक्का मारो तो मुंह बंद, फिर सो रहा है। ये दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति। देखो तो सुबह 5:58 पर मैं अपना कमरा छोड़ता हूँ। सब परिवार के लड़के को चिंता रहती है कि मुनिराज को जंगल जाना होगा, 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर दूर। मोहल्ले में आकर के खड़े रहते हैं, महाराज जी चले। कभी तुम्हारे लड़के को तो नहीं देखा हमने।
अरे महाराज हमारा लड़का रात को 11 बजे तक पढ़त रहे थे, ईसा मोड़ा नहीं आ पाए, लेकिन है तो बहुत अच्छो। जय मोड़ा को जब ब्याह होगा ना उसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे जब तुम्हारा लड़का तुम्हारी घरवाली को, अपनी घरवाली को जो है ना बैंकॉक ले जाकर के दारू पिलाएगा। वही लड़का है तुम्हारा, वही लड़का जब हनीमून के बहाने शराब प्रोवाइड कराते हैं। आज तक बच्चे ने शराब नहीं पी। लड़के आप मत भेजो जंगल जाने में, जंगल तो हमको जानी, हम तो हो ही आएंगे, हमारे साथ तो हमारे लड़के फिक्स हैं, लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं। लेकिन तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है? तुम्हारे गांव के बच्चे और क्या कर रहे हैं? बोलो, सुबह 10-15 मिनट का, आधे घंटे का खेल रहता है, महाराज के साथ जाना है, लौट करके आना है। आने जाने में हम बच्चे का दिमाग वॉश करने की ताकत रखते हैं। साधु वो चीज है, किसी के ऊपर हाथ धर दे तो उसको बिल्कुल सोने का पुतला बना करके खड़ा कर दे, हैसियत रखने वाले लोग। लेकिन तुम्हारा लड़का तो लगा है, क्यों? अरे महाराज हमारा मोड़ा अब जवान मोड़ा पे नहीं चले महाराज, मिथ्या दृष्टि है ना तुम्हारा मोड़ा, इसलिए तुम्हारी नहीं चलती उसके ऊपर। दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति, कोई अच्छा काम करना बच्चे से नहीं आता। बच्चे से पूछें बेटा अष्टद्रव्य के नाम बता दो एक बार, ऐसो देखा थे मम्मी को, अरे यार जैसा आप फालतू के काम हमसे मत कराओ, ये धराओ छोड़ के चलते बने। 8 द्रव्यों के नाम नहीं आते बच्चे को मंदिर नहीं आता, कौन से मूलनायक भगवान का मंदिर है ये बच्चे को पता नहीं है, कौन से साधु नगर में आए हैं ये पता नहीं है। प्रायण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवेत जन्मापि निष्फलम। अच्छा साधु तो वैसे तुम्हारे गांव में वैसे नहीं आता, काट के निकल जाता है, और अच्छा साधु आया उस पर भी प्रायण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम, वीतराग मुद्रा का दर्शन होता नहीं। तद दर्शनम विरक्ता नाम, शहर में आने के बाद जब पता है कि ये साधु दूसरे शहर में जाएगा तो 50 फीट दूर से इसके दर्शन होंगे, आज तुम्हारे मोहल्ले के अंदर है, उसके बाद भी तद दर्शनम विरक्ता नाम, उनके दर्शनों से विरक्ति है। अरे हुई है, देख ले हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। मोर तो जंगल में नाचे, चाहे किसी के शहर में जाकर के नाचे, वो अपनी खुशी के लिए नाचता है, अपनी खुशी के लिए वो कुहू कुहू करता है। मेरा धर्म ध्यान संभालने वाले लोग, अगर गुरुदेव को उन पर विश्वास नहीं होता तो वो मुझे तुम्हारे गांव में छोड़ते नहीं, उनके भरोसे छोड़ा है। हमारे पीछे भी एक्स गार्जियन है, यहाँ पर संभाल रहे हैं बहुत सारे लोग, चाहे वो गंगवाल जी हों, चाहे वो धर्मेंद्र भैया हों, ये सारे लोग, चाहे वो हितेश हो, चाहे दूसरे और भी लोग हों, छाबड़ा जी हों, चाहे बच जी हों, संभालने वाले तो संभाल रहे हैं, करने वाले मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो जो दूर तक के लोग हैं, उनके घर के अंदर की जो संतानें हैं, वो घर के अंदर क्या कर रही हैं? क्या आपका बच्चा मिथ्या दृष्टि नहीं है? पूछना चाहता हूं। मिथ्यात्व भूमा असभोपयोगौ भोगैक दृष्टि कलुषातिरेकः दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति, आचरण में, प्रवृत्ति में, चरित्र में दान शब्द की कोई कीमत नहीं बची। कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति, और जो मन की प्रवृत्ति है वो ऐसी कृतज्ञ है कि वो पिता को पिता नहीं कहता, अरे यार हमारा बाप बहुत परेशान करता है, और फिर सपोर्ट मिल जाता है जब सुन लेते हैं बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसे डायलॉग सुनने के बाद आपकी भी इच्छा होती है कि अपने बापू के लिए भी बोल दो बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों के बीच में किसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप? सुबह से लेकर शाम तक लगे हों एक मिथ्या दृष्टि को पालने पोसने में। सांप है वो, उसको तैयार करो, साधु बनाओ, उसको इतना करो कि 4 चीजें उसके जीवन में हो, सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहे पुणों भी फांसेदी। 4 चीजें तो जवान बच्ची और बच्चे के अंदर पैदा करो। बच्चे को बताना पड़ता है, बेटा उम्र हो गई है, रोज मंदिर जाया करो। हम मंदिर जाना है, बात खत्म। काय के लिए? मंदिर जाओ, मंदिर सेंट्रल है पूरी समाज का, समाज की बहुएं देखेंगी, माताएं देखेंगी, लोग देखेंगे, इससे तुम्हारी इज्जत बनेगी। मंजिल सेंट्रल होता है। 15 महिलाएं पीछे से बैठी हैं, वो देख रही हैं कि फलाने चंद का मोड़ा रोज आता है, रोज अच्छे से नमोस्तु करता है, कायोत्सर्ग करता है, पूजा करता है, अष्टमी चतुर्थी अभिषेक शांति धारा करता है, 500 रुपए की बोली लेता है। समाज में रेपुटेशन बनती है। वो एक ऐसा स्पॉट है जहां पर लोग आकर के अपना खराब कैरेक्टर सही कर लेते हैं। सीआर का सर्टिफिकेट कहीं भी मिलेगा तो समाज के मंदिर से मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। मंदिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है,
साधु कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है। हम किसी की अनुमोदना कर दें, तुम चिंता नहीं करो, आंख बंद करके हमारी अनुमोदना है। महाराज आप भी विवाह की अनुमोदना करते हैं क्या? करता हूं। महाराज मुनि के लिए तो मना है। हाँ मना है, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है धर्म प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह। जब कभी भी कोई जैन समाज के बच्चा जैन समाज में आता है तो सद गृहस्थ बनने का आशीर्वाद देता हूँ। महाराज सद गृहस्थी का आशीर्वाद देंगे तो गृहस्थी में तो दुनिया भर के पाप होते हैं, सारी की अनुमोदना हो जाएगी। सद गृहस्थ बनने का आशीर्वाद दिया है उसको, नहीं दूंगा तो किसी मच्छी खाने वाली लड़की को उड़ीसा से 50,000 में खरीद करके ले आएगा। 50,000 की लड़की मच्छी खाने वाली उड़ीसा की लाएगा, वो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ दाल चावल खाएगी, वहां पे जाकर के मच्छी भात खाएगी, और फिर लड़के को जो उसके संतान पैदा होगी उसको क्या सिखाएगी? अगर तुमको अपने घर की ऐसी हालत बनानी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास मत आना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मंदिर, ये सोसाइटी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, जहां पर जाने पर आपकी बहुओं की, आपकी बेटियों की इज्जत में सर्टिफिकेट मिलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, CR। 22 साल की जवान बेटी का विवाह करते करते थक जाएंगे आप। 30 साल, 31 साल, 32 साल की लड़की हो गई तुम्हारे घर की, उसके बीच में पता नहीं कहां कहां घूम फिर करके वापिस आ गई है। अब 33 साल की उम्र में मौरी कहत है पापा मम्मी से, तुम्हारी जहां मर्जी है कर दो। अब क्या कर दें? क्या कर दें 33 साल की बच्ची का? बताइए आप क्या कर दें? लड़की का CR नहीं है, मोहल्ले में कोई पहचानता नहीं है, भगवान तक नहीं पहचानते, जो कुछ नहीं कहते वे भगवान भी नहीं पहचाने कि जब मौड़ी हमारे बस रो जाती कि भगवान को गंधोदक उसने कभी माथे में लगाया हो, कभी पुण्य की तीव्र उदीर्णा अपनी कराई हो। कोई साधु नहीं पहचानता तुम्हारी बच्ची को, तुम्हारी बच्ची को समाज के लोग नहीं पहचानते, बुजुर्ग नहीं पहचानते। शादी के टाइम पे बाहर से बुला करके सामने खड़े कर दे 6 महीना पहले, अच्छा जी तुम्हारी मौड़ी है? हाँ कक्का बाहर पढ़ रही थी 12 साल से, अबे आई है बाहर, सब पढ़ के आई है मौड़ी, ध्यान रखियो। सब सद्गुण संपन्न नहीं है, सर्वगुण संपन्न है। तुमको चाहिए ना लड़की सर्वगुण संपन्न वाली, कौन सी चाहिए, सद्गुण संपन्न की सर्वगुण संपन्न? सर्वगुण संपन्न में सब आता है साहब जी, ध्यान रखिएगा, वो खुद ही बता देगी। ऐसे नहीं पकड़ी जाती है, ऐसे पकड़ी जाती है। लोग बोलेंगे तुम हमसे ज्यादा, बोले हाँ अपना भी टाइम था एक, अपन भी जी के आए हैं, उल्लू थोड़ी है। समाज के अंदर इस तरीके का जवान बच्चों में कीड़ा लगा हुआ है, और ऐसा नहीं कि एक आध घर में लगा है, हर घर में 2-4 कीड़े वाली फसल तो मिल ही जाएंगे। अगर आप भी, आपके घर के अंदर भी ऐसे पौधे पनप रहे हैं और आपको लगता है कि आपका बच्चा मिथ्या दृष्टि है, आपको लगता है कि हमारी बच्ची मिथ्या दृष्टि है, किसी घर में जाएगी तहलका मचाएगी, बाद में लौटेगी तो कौन संभालेगा, तो आप बच्चे को मोहिनी कर्म के कारण प्रोटेक्शन देने के लिए तो तैयार है, लेकिन सम्यक दृष्टि बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि आपकी बच्ची सुबह, संडे के दिन छुट्टी रहती है ना, संडे के दिन माँ का कर्तव्य था हमारे साथ मंदिर चलने, तो हम नहीं जा रहे मंदिर, चलना है ना, अच्छा रहता है। प्यार से समझा बुझा करके उसको थोड़ा दया करुणा, थोड़ी श्रद्धा पैदा करी होती, सद्दे दी पत्ते दी, थोड़ी भगवान को प्राप्त कराया होता, थोड़ी उसके अंदर रुचि पैदा करी होती। देखो कितनी अच्छी भावना लिखी है, क्या बैराग भावना है। एक आध साधु का लाइव शो में कोई उपदेश सुनाया होता अपनी बच्ची को, चलो तो एक बार महाराज का एक बार उपदेश सामने आंख बैठ के सुन करके तो आओ, देखो तो क्या बोलते हैं। क्या मूर्ख चंद है, नहीं पढ़े लिखे, कुछ नहीं जानते, बायोकेमिक के स्टूडेंट रहे हैं अपने टाइम के। आचार्य सिंह ने जब 2004 में दीक्षा दी तो सबसे वर्ल्ड क्लास साधु निकाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाले, डॉक्टर निकाले, CA निकाले, MBBS निकाले, सब निकाले। उसी 25 के 2004 के बैच के लोग हैं हम लोग। लगता है कुछ नहीं आता, पूरी दुनिया देख ली, सब समझ लिया। उसके बाद जब बच्ची सामने बैठी मिलेगी तो उसको कुछ तो देंगे, उसके मतलब का एक आध बूंद तो उसके दिल पे पड़ेगी, छाप छूटेगी, थोड़ी आत्मा ठंडी होगी, लेकिन फुर्सत कहाँ है? क्यों? अरे महाराज वो यहाँ नहीं आती, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं है। नहीं, सांप की औलादे पाल के रखी हैं घर के अंदर, जो घर में भी डसेंगी, संस्कृति को भी डसेंगी। यही औलादे बोलेंगी हमको किसी ST SC के साथ विवाह करके बाहर निकल जाना है, लेकिन ये औलादे बोलती हैं जैन समाज में लड़के है ही कहाँ। ये डायलॉग निकलता है मुंह से, कहाँ है लड़का, अच्छा बताओ कैसे दिखाएं तुमको। सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तहे पुड़ों भी फांसे दी। ये 4 चीजें धर्म के साथ परिवार वालों की जवाबदारी है।
परिवार वाले की जवाबदारी है कि बच्चे के मन के अंदर श्रद्धा पैदा करो, पाप पुण्य में, साधु में, धर्म में, दया में। महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा है, अभी आने वाली है महावीर जयंती। कसम खाओ पूरी दुनिया के लोग, हम जितनी संख्या में हैं रोड में निकलेंगे, अपने बच्चे को, बेटियों को, लड़कों को, परिवार के सदस्यों को लेकर के रोड में एक साथ निकलेंगे। देखें तो सही कि हमारी संख्या के बल में हम कितने हैं। पूरी दुनिया के जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार निकालो समूह में, बच्चे को फोन करके बोलो बेटा महावीर जयंती आने वाली है, महावीर जयंती के दिन तुमको घर में ही रहना है, घर में रहना है, समाज के लोग देखेंगे, आखिर तुम्हारी जड़ तो यहीं पे जमी हुई है। लेकिन सपोला पैदा कर दिया ना, सांप काटेगा वो तुमको, एक दिन डसेगा तुमको, ध्यान रखना। ये जवान बेटियां जब घर में लात मार के भगेंगी ना, तुमको लगेगा कहाँ की औलाद पैदा करी, किसके लिए भूखे रहे, किसके लिए भगवान के पास जाकर के दुआएं मांगी, किसके लिए साधु से आशीर्वाद मांगा, लेकिन 4 चीजें अपने बच्चों के साथ कर ना पाए। बच्चों को श्रद्धान पैदा नहीं कर पाए पाप पुण्य में, बच्चों को प्राप्त नहीं करा पाए धर्म को। चलो हमारे साथ पूजा कर लेना, चलो सम्मेद शिखर जी लेकर के चलते हैं। गिरनार जी पावापुर जाने में तुम्हारे पैर में छाला पड़ रहा था, मनाली कश्मीर और दुनिया भर की चीजें घूम करके आ गए, बेचारी बच्ची मनाली में ही फंस गई, वहीं पे व्यस्त है, अब तुम भोगो। तुम्हारे घर की दास्ता जब विचारों में भी सोचता हूं तो सोचता हूं कि कुंद कुंद भगवान कितना लिख करके गए हैं और नए तरीके से देने की कोशिश है, कवायद जारी है, जारी रहेगी। लेकिन आपका भी तो सहयोग चाहिए, या फिर तुम लोग भी उतने ही जालिम हो गए हो। यहाँ पर सुनते तो बड़ा अच्छा है महाराज, महाराज बोलते तो बहुत ही अच्छे है, गजब का। उसके बाद घर में तुम मत छोड़ियो, तुम्हारे लाने नहीं बोल रहे थे, बाकी सबके लाने। हमारे घर में बस छूट है, बाकी पड़ोसी घर में सुनाने के लिए प्रवचन नहीं दे रहे। आपके जो लोग श्रोता सुन रहा है, ये प्रवचन उसके परिवार की खुशी के लिए है कि आप अपने बच्चे के मन के अंदर श्रद्धान पैदा करिए। जवान बहू आई है, नई बहू आई है, चौंका लगाइए, साधु का परगाहन करिए, उससे पूछिए। जवान बच्ची है, अभी शादी हुई है, बेटियां जवान हैं, घर के अंदर चौंका लगाइए, साधु को घर के अंदर बुलाइए। साधु के बहाने 10 प्रकार के लोग आते हैं घर के अंदर, तुम्हारी इज्जत देख करके जाते हैं, और फिर वो लोग को बताते हैं इनके यहाँ की बेटियां बहुत अच्छी हैं, तब जा करके डिवोर्स फाइल नहीं होते, 70 साल तक लोग जी पाते बंधुओं। नहीं तो गुजरा हुए जमाने की बात हो जाएगी डिवोर्स। अमेरिका में जो स्टैंडर्ड है ना, हर 4 साल में एक बदलने का, ऐसा जब तुम्हारे घर के अंदर शुरू होगा तब तुम्हें भी लगेगा कि यार ये तो बहुत अति हो गई। अति ना हो तो घर के अंदर श्रद्धान पैदा करिए, सद्दहदी पत्तेदी बच्चे को प्राप्त कराइए, लेकर के मंदिर आइए, तैयार कराइए। रोचेदी रुचि पैदा करिए, अच्छे साधु से जोड़िए, अच्छी आरिका से जोड़िए। इतनी दमदार साध्वियां हैं, इतने दमदार साधु हैं, एक आध किसी ने भी बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर दिया तो पूरा लाइनअप कर देगा बच्चे को, एक साधु लाइनअप कर देगा पूरे बच्चे को। रोचेदी तहे पुणो भी फांसेदी, और उसकी स्पर्शना भी कराइए। कभी बच्चे का भी एक आध बार खुद से मन हो, मम्मी अष्टमी है, कल हम भगवान की पूजा कर लें, रविवत कर लें मम्मी आज, ऐसा कभी बच्ची ने बोला कभी मुंह से उपत के? तुमने भी नहीं बोला, बच्ची ने भी नहीं बोला। लड़के ने कभी अपने पिता मम्मी से नहीं कहा मम्मी हमारा 16 डाल देना, बहुत दिन से भगवान का अभिषेक नहीं किया था, भगवान का अभिषेक करने जाना है, पूजा करने जाना है, गिरनार जी की वंदना करने जानी है। तुम्हारे घर की औलादें जब ट्रेन में बैठ करके सम्मेद शिखर जी जाती हैं, रास्ते भर सिगरेट और दारू फूकती हुई जाती है, उसमें तुम भी शामिल हो, सुनने वाला भी। ये कम बदमाश थोड़ी है, ये भी सबसे बड़ा बदमाश। भले सम्मेद शिखर जी जा रहा है, लेकिन जाते वक्त रास्ते के किए गए कर्म महान महान आश्रवो भवती। आचार्य पूजपाद भगवंत ने सर्वार सिद्धि में ये बात लिखी है कि उसमें महान महान आश्रव होता है। अगर ये स्थिति में आपका परिवार नहीं है, साधुवाद देता हूँ उस परिवार के मुखिया को जिसने इन प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने परिवार को अछूता रखा। कितने अच्छे होंगे वो लोग। साधु आने पर घर के अंदर चौके की व्यवस्था 2 दिन पहले से तैयार हो जाती है। शाम सुबह महाराज के पास लेकर के आ गए, दोपहर का समय खाली था, अरे चलो 1 घंटा महाराज और पढ़ाते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो थोड़ी बहुत एक आध लाइन भी आएगी, जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है एक आध लाइन भी। लेकिन हम अपना बच्चा मंदिर न भेजेंगे, मत भेजो। तुम्हारी लड़की मिथ्या दृष्टि है शुद्ध, तुम्हारा लड़का भी शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। अब अंधे अंधे को ब्याह कर दो,
दोनों अंधे एक दूसरे को देख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, का है इतने भी नहीं समझ में आ रहा हो, का है का मम्मी हमें नहीं समझ में आ रहा हो जो मोड़ा। हाँ बेटा छोड़ दो। क्यों? दो अंधे का ब्याह करा दिया। अब दो अंधे के ब्याह के बाद वो मोड़ी बोल रही मम्मी हमें जो मोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो। अब लड़का भी बोलता है मम्मी कहाँ फंसा दिया तुमने। हाँ बेटा हम देखा थे। प्रोटेक्शन स्टार्ट। अंधों में लड़ाई हो रही है, दोनों गड्ढे में गिर रहे बेचारे, दोनों की जवानी बर्बाद हो रही है। जवान लड़की की जवानी बर्बाद कर दी माता पिता ने, थोड़े से अहंकार के कारण, लोभ के कारण, कसाय के कारण। इससे अच्छा एक पंचायत बीच में बैठा ली होती समाज की, एक एप्लीकेशन लिख करके दी होती। पंचायत है तुम्हारे यहाँ कि नहीं है? हर मोहल्ले में एक पंचायत होनी चाहिए जैन समाज के अंदर। हर मोहल्ले में जिस भी मंदिर है उस मंदिर में समाज के जुड़े हुए 5 वरिष्ठ लोगों की एक संरक्षक कमेटी होनी चाहिए, जिस संरक्षण कमेटी का काम पूरे के पूरे समाज के परिवार की स्थिति को सुधारने संवारने का हो। और उनको छूट होनी चाहिए, दादाजी आपको हमने समाज का पंच बनाया है, हम अपने बच्चे को ना देख पाए और आपको हमारे मोड़ा में कछु गलती दिख जाए तो आप उनको उतई टोक दइयो। ये छूट मिलनी चाहिए, तब जाकर के समाज का डेवलपमेंट होता है। कितने कोर्ट केस समाजों के सिर्फ संबंध विच्छेद के कोर्ट में फंसे हैं, शासन का समय बर्बाद, जजों का समय बर्बाद कर रहे हैं। जरा जरा सी बात में इसने चाय मांगी थी, मैंने चाय नहीं दी, ये अपने घर के अंदर अपनी फ्रेंड को लेकर के आ गया, हमको डिवोर्स चाहिए। अब क्या बताओ, कितना पेशेंस लेस है आपका बच्चा। इसको क्या सुधारना आपकी जवाबदारी नहीं है? बोलिए ना थोड़ा सा। नहीं है? नहीं है? तुम्हारे घर के अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। तुम लोग शरीफ हो, कितनी भी अच्छी फसल पैदा करो, कितना भी अच्छा बीज कल्चर करके जमीन में डालो, कीड़े तो लगते ही है। और कीड़े को लगने के लिए, खरपतवार मिटाने के लिए आज तुम्हारे गुरु के अलावा कोई साधन नहीं है तुम्हारे अंदर। कोई साधन नहीं है आपके जवान बच्चों को लाइन अप करने का। तुम तो अपने बच्चे को समझा ही नहीं सकते और हमारे पास लाते नहीं हो। अब क्या करें महाराज जी, सीए, एमबीए, एफए, सीएफए और गोल्ड मेडलिस्ट और क्या क्या दुनिया जमाने के, नीट का एग्ज़ाम, जेआई ट्रिपल ई के एग्ज़ाम देने हैं, फिर उसको ये भी कराना है, फिर कोचिंग भी करानी, करा लो। कोई मतलब थोड़ी है, तुमको सिर्फ मार्कशीट से मतलब है और पैसे से मतलब है। पैसे के व्यापारी में अपनी बच्ची का धंधा न करना, नहीं तो अगली पर्याय धंधे वाली की मिलेगी। ध्यान रखना, ये जितने भी रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में कोठे वाली बैठती है ना, ये अपने परिवार के लोगों से भी धंधा करा लेती हैं। आज आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को कसने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से आज तो इस वर्ष तो आपका जीवन अच्छा निकल जाएगा, लेकिन अगर कल कोई हीरा मंडी में तुम्हारी लड़की का या तुम्हारा जन्म दिया हो गया तो हजारों लोग आएंगे और फिर बर्बादियों के लक्षण शुरू होंगे। अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा, लगे तो अपने बच्चों को भी उद्बोधन जरूर सुनाइएगा और परिवार के लोगों को बोलिएगा कि जवान बच्चे हैं, शहर के अंदर हैं और साधु है, तो सुबह से लेकर शाम तक में एक बार उनको नमोस्तु करके जरूर आना है। ये तुम्हारी जवाबदारी है। सुबह 6 बजे खुलता है मेरा दरवाजा, शाम को 7:30 बजे बंद करता हूं। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7:30, गर्मी का टाइम आ गया ना, गर्मी के टाइम में 13.5 घंटे की ड्यूटी है मेरी सोशल वर्किंग की। सुबह 6 बजे से शाम को 7:30 बजे के बीच में तुम्हारे घर के जवान लड़के लड़कियों का एक कर्तव्य होना चाहिए, तुम्हारा भी होना चाहिए कि दिन में एक बार तो साधु के दर्शन करने जरूर जाएंगे। तद दर्शनम विरक्तानाम भवेत् जन्मापि निष्फलम। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।